चल रही है, ग्रेविटी हमको नीचे की तरफ खींच रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू एली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बट थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, जिसकी वजह से ये ब्लॉग मेरा काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, बट फाइनली मुझे टाइम मिला और आज इसे मैं एडिट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए हैं। वैसे तो प्लान था ट्रैकिंग पे भी जाएंगे, बट ट्रैकिंग पे ना जाके हम हिमाचल में पालमपुर के आसपास के जो भी प्लेस थे वहाँ विजिट करने के लिए निकल गए थे। तो हम काफ़ी जल्दी निकल गए थे, शायद 7:30 या 8:30 हो रहे थे, और हम ये पहुंच गए थे इस पहाड़ की चोटी पे। आई मीन इतना ऊपर पहुंच गए थे। मैं यहाँ पे देखिए, मैं चल रही हूँ बट मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा यहाँ पे स्लोप है। तो यहाँ पे हम रुके थे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हम घर से नाश्ता वगैरह कुछ करके नहीं आते थे, बस हम ब्रश वगैरह करके आ गए थे। नवाब हमारे लिए कैंटीन से ब्रेकफास्ट वगैरह सब लेकर आया था, तो वो लाया था हमारे लिए पास्ता और चाय। तो बस हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके, यहाँ का हमने व्यू एंजॉय करा। सुबह का वक्त है, बहुत ठंडा ठंडा, और बर्फ़ के पहाड़ तो आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह किया, थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया हमने, अच्छी से फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे हमें थोड़ी सी बर्फ़ भी मिली। मतलब मेरा तो मन था कि मुझे काफ़ी सारी बर्फ़ मिले, बट लकीली यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ़ मिली। और बस थोड़ी देर रुकने के बाद हम निकल गए मैक्लोडगंज के लिए, क्योंकि हमारा प्लान मैक्लोडगंज जाने का ही था। और यहाँ से जाते जाते हमें दिखे चाय के बाग, तो मैंने बोला कि यार मुझे तो यहाँ पे पिक्स लेनी है। तो बस मैं फटाफट से वहाँ पहुँच गई, मैंने बास्केट वगैरह ली और मैंने वहाँ पे मस्त मस्त से पिक ली। यार मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैंने देखा था, इस तरह से चाय तोड़ना बहुत अच्छा लगता है ना। हे गाइस, हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं पता नहीं। कहाँ पहुँचे? हम लोग पहुंच गए हैं चाइना। चाइना पहुँच गए हैं। जुगेहर खाटी। वो लिखा है जुगेहर खाटी। हमने जो पास्ता और चाय पिया था यार, अब वो डाइजेस्ट हो गया, अब हमें भूख लगने लगी। था थोड़ा आगे चल के हमें ये छोटा सा फूड पॉइंट मिला, तो हम यहाँ पे आ गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि अराउंड अब 11 साढ़े 11 हो रहे थे और हमें भूख लगने लगी। तो हम सभी लोग यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आके हमने अपने लिए ऑर्डर करे पकौड़े, आलू के कबाब, सॉरी आलू के पराठे और ब्रेड पकौड़े। हिमाचल में ये हमारा था डे 3, और आज काफ़ी अच्छा वेदर हो गया था, क्योंकि जिस दिन हम आए थे उस दिन भी बारिश थी, नेक्स्ट डे भी बारिश थी। तो हम ऐसे वेदर का वेट कर रहे थे कि ऐसा खुला वेदर कब आएगा तो हम कहीं दूर जाने का प्लान कर सकें, क्योंकि नवाब ने कई सारी जगह सोच के रखी थी कि हम जाएंगे। तो फाइनली आज वो दिन आ गया और हम जा रहे हैं। तो हम मैक्लोडगंज जा रहे हैं, और ये उसका रास्ता है। आप देख सकते हैं कितना सुहाना मौसम है, कितना अच्छा लग रहा है ना। हिमाचल की एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये कि यहाँ का रास्ते बहुत खूबसूरत है। मतलब कि आप जहाँ जा रहे हो उस चीज़ की एक्साइटमेंट तो आपको है कि हम एक अच्छे प्लेस पे जा रहे हैं, डेस्टिनेशन पे, बट जो रास्ता है ना वो आपको बिल्कुल भी टाइडी नहीं करता है। इतना अच्छा लगता है ना, आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये रास्ता, आई मीन ये सफ़र कब ख़त्म होगा, हम कब पहुँचेंगे, बिल्कुल नहीं। आप रास्ते को भी इतना इंजॉय करते हो ना, क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन, इतना पीसफुल है ना, बहुत अच्छा लगता है। इस ब्रिज पे रुक के भी हमने काफ़ी देर तक व्यू लिया, और उसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, और फिर से हम चल पड़े। ये देखिए पहाड़ पे हम आ गए वापस से। पहाड़ पे क्या आ गए, वहाँ पे सारे रास्ते ऑलमोस्ट पहाड़ पर ही हैं, तो स्टीप एंड स्लोप तो लगा ही रहता है। और फिर हम पहुंच गए HPCA, यानी कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। ऐसे कोई स्टेडियम मैंने पहले कभी विजिट नहीं किया है, हमेशा मूवीज़ में, टीवी में ही देखा है, बट फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर आए थे। मुझे पता नहीं था कि हम यहाँ पे आने वाले हैं, बट हम यहाँ से गुजर रहे थे मैक्लोडगंज के रास्ते से, और ये स्टेडियम पड़ा, तो नवाब ने कहा कि इसे भी देख ही लेते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए। इसकी टिकट थी देखने की 30 रुपीज़, और मुझे लगा शायद क्रिकेट वगैरह चल रहा होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, बट क्रिकेट वगैरह तो नहीं चल रहा था, बट हम आ गए इसको एक्सपीरियंस करने। तो हाँ ठीक है, अच्छी वाइब आ रही थी, अच्छा लग रहा था। ज़्यादा टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड नहीं करा, थोड़ी देर ही हम बैठे, थोड़ा सा बस रेस्ट किया, और फिर हम चले गए अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए। स्टेडियम से निकलने के बाद सेम रास्ते पर ही हमें मिला इको पार्क। हालांकि हमने इको पार्क में एंटर नहीं करा, क्योंकि ऐसा कुछ एडवेंचर का हमारा मूड नहीं था, ऑलरेडी हम ऐसे घूम के हमें मज़ा आ रहा था। तो हम पहुंच गए सेंट जॉन चर्च, जो कि मैक्लोडगंज के रास्ते पे ही, या फिर मैक्लोडगंज हम शायद पहुंच ही गए थे, लोकेशन का इतना मुझे क्लियर नहीं है, तो शायद हम पहुंच ही गए थे ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे ये चर्च था, और ये चर्च हमने विजिट किया। और जब हम चर्च पहुंच गए यार, बारिश स्टार्ट हो गई। अभी शाम तो हो रही थी, आई गेस 3 बज गए थे हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते।
बारिश तो हो ही रही थी, बट बारिश के साथ साथ स्नोफॉल भी होने लगा, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा हाइट पे थे तो स्नोफॉल भी होने लगा। बट थैंकफुली बहुत ज़्यादा बारिश और स्नोफॉल नहीं हुआ। थोड़ी देर में बारिश रुक गई और मैं जैसे ही आई मैंने देखा कश्मीरी आउटफिट्स वहाँ मिल रहे थे रेंट पे, तो बस मैंने वो आउटफिट पहना और मैं यहाँ पे कुछ वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, बट इतना ज़्यादा क्राउड था ना, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। और उसके बाद मैंने देखा ये बुल, तो मैंने बोला यार इस बुल पे भी मुझे बैठना है। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी यार, मुझे सब कुछ एक्सपीरियंस करना था। ये लोग तो मना कर रहे थे यार क्या करोगी, क्या ही होगा, बट मैंने बोला नहीं मैं तो ट्राई करूंगी। तो बस मैं बैठ गई, हालांकि मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। बस फिर बुल राइड कंप्लीट करने के बाद हम निकल गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर। हम ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके थे और सेम रूट पे हमें तिब्बती मार्केट भी मिलने वाला था, और उसके लिए तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं कहीं भी जाऊँ मुझे सबसे ज़्यादा मार्केट के लिए मैं एक्साइटेड होती हूँ। और यहाँ की मार्केट के लिए तो स्पेशली मैं एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे पता था यहाँ की चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होने वाली है और वो मैं ज़रूर अपने साथ लेकर जाऊँगी फॉर मेमोरीज। बस अब हम मार्केट एंटर कर ही रहे थे और यहाँ पे इतना ज़्यादा हमें क्राउड मिल गया, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट वगैरह है इसलिए क्राउड था। तो ये मैंने एंट्री ली यहाँ पे मार्केट पे, और यहाँ पे आप मेरी एक्साइटमेंट देख सकते हो कि मैं चीज़ें देख के कितना खुश हो रही हूँ। तो बस हम यहाँ पे आ गए थे, सारी चीज़ें एकदम कश्मीरी और हिमाचली थी, बहुत अच्छा लग रहा था सारी चीज़ें। कोई प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल थे, बहुत कॉस्टली नहीं था कुछ भी। तो बस मैं घूम रही थी मार्केट में, चीज़ों को देख के काफ़ी खुश हो रही थी, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी यूनिक यूनिक चीज़ें थी और ऐसा मार्केट में पहली बार ही देख रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सारी चीज़ें बहुत यूनिक लग रही थी मुझे। और यार ये लोग तो मार्केट देख के एक्साइटेड ही नहीं होते, कह रहे थे क्या लोगे तुम कुछ पहन ही नहीं पाओगे यहाँ की। बट मैं तो कुछ ऐसी फिराक में थी यार कि मुझे कुछ ना कुछ तो लेना है यहाँ से। तो बस मैं विजिट कर ही रही थी। यहाँ पे देख लो आप कितना स्लोप है, अभी हम नीचे की साइड जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग मार्केट में विंटर क्लोथ्स ही थे ऑलमोस्ट, और मुझे ये लग रहा था कि मैं सारे विंटर क्लोथ्स अगर ले जाऊंगी मैं सब कुछ वहाँ पे नहीं पहन पाऊंगी। स्टिल मैं ट्राई कर रही थी। इन्होंने मुझे दिया ये कैप कि ये कैप पहन कर देखो, इन्हें ये कैप बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने पहना, बट मैंने इसको लिया नहीं यार, कि मुझे पता है क्योंकि मैं कैप नहीं पहन पाती हूँ, मुझे हेडेक होने लगता है। तो जस्ट मैंने इनके कहने पर ट्राई कर लिया। तो फाइनली मैं इस शॉप पे आई और यहाँ पे मैं ये जैकेट ट्राई कर रही हूँ। ये जैकेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसका कलर भी मुझे अच्छा लगा, इनको भी अच्छा लगा, तो हमने डिसाइड किया कि इसे ही ट्राई करते हैं। तो मैं इसे पहन के ट्राई कर रही थी और इसका सेम मैचिंग बॉटम वेयर भी मुझे मिल गया, तो फिर मैंने इसको ही बाय कर लिया था। और फिर इसको लेके जैसे ही हम बाहर आए हमने देखा कि यार इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है और साथ ही साथ बर्फ़ भी गिर रही है। तो भाई हमने क्या किया, हम एक रेस्टोरेंट में आके बैठ गए और हमने सोचा कि जब तक बारिश हो रही है तब तक हम कुछ खाना पीना कर ले। तो बस हमने अपने लिए कुछ खाना ऑर्डर किया और हम खा रहे थे, और हम बारिश का बंद होने का भी वेट कर रहे थे। यहाँ पे वेदर ऑलरेडी इतना ठंडा रहता है और जब बारिश हो जाती है तो इट फील्स लाइक फ्रीजिंग, तो मुझे तो बहुत ही ठंड लग रही थी। बस हमने फिर जल्दी जल्दी से खाना खाया और हमने देखा कि फिर बारिश रुक गई, तो हम बाहर आ गए। बाहर आके मैंने देखा कि यहाँ पे एक स्पेशल आइसक्रीम मिली, तो हमने फिर ये ली। ये हिमाचल की स्पेशल आइसक्रीम है जो कि विदाउट फ्रीजर ये फ्रीज होती है स्टीम करके। ऑब्वियसली टेम्परेचर इतना कम है तो नहीं, होगी। स्टीम करके बनाई जाती है इसलिए इतनी ठंडी है। चलो मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसी है। तो गाइस ये बिल्कुल, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, जैसी होती है वैसी ही है। अच्छा चिपका दिए हैं यहाँ पे। ये जैसी मलाई कुल्फी तो है। पानी आ रहा है। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। मार्केटिंग की जा रही है इसकी कि बिना मलाई बिना बर्फ के जो भी है व्हाटएवर। क्यों आप फंस रही हैं बताइए, आप बताइए। हाँ सो है नहीं, पानी है पागल। ये सिर्फ नौटंकी कर रही हैं गाइस, ये कैमरे के लिए ऐसा कर रही हैं। हाँ हैं, चलिए। आई थिंक ये हमारी हेलमेट की देवी हैं, हमारे हेलमेट लेके घूम रही हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दूर से बाइक चला के आए हैं। लगभग
200-300 किलोमीटर। और हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, वो दूर पे, वहाँ पे जहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, लोग पैदल पैदल जा रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। और वहीं पे जाके मुझे लगता नहीं कि हम लोग ज़िंदा बचेंगे, तो वहीं जाके मर जाएंगे। तो यहाँ पे चने वने और मिल रहे हैं, ये चटकोरी मिल रही है और ये गुलाब जामुन भी मिल रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे यंग लोग भी हैं। हाय, हेलो, या हाय हाय हाय। Hello, subscribe to his channel, His channel, what's your channel? Exploring Chaudhary. Okay, sure. So subscribe to his channel. इनका भी चैनल सब्सक्राइब करिए प्लीज। आपका चैनल है? नहीं है? वही गंदी बना ले रहा है। सारे कोनीफेरस ट्रीज हैं यहाँ पे। ये पानी इतना ठंडा है कि इसको ना बिल्कुल ठंडा नहीं है। दीज आर कॉल्ड कोनीफेरस ट्रीज, जो भी ऐसे कोनिकल शेप में होते हैं उनको कोनीफेरस ट्रीज बोलते हैं। ये दो लड़कियाँ आ रही हैं पगली सी। ओके गाइस, यहाँ पे कलवे लोग भी हैं, छपरी लोग भी हैं। गाइस मेरा सांस फूलने लगा है, मेरी सांस तो ऑलरेडी फूली हुई थी। इट्स रियली ठंडी नाउ। तो दोस्तों, ग्रेविटी हमको नीचे की तरफ खींच रही है और पहाड़ हमें ऊपर की तरफ खींच रही है। ये देखिए, ये अंकल जी चढ़ते चढ़ते बूढ़े हो गए। क्या हुआ गाइस, आप थक चुके हैं? ओके, ये क्या है भैया? अच्छा, जाफरान वगैरह है। ओके, सो हम वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से। ओह, ये वर्टिकली 9 किलोमीटर है और हम लोग बहुत देर से ऊपर चढ़ रहे हैं। जब चढ़ना शुरू किया था तो ठंडी लग रही थी, अभी गर्मी लग रही है। And it is a kind of challenge, you know. My wife is already tired. आ रही हो? जल्दी आओ। यहाँ पे आने के लिए गाइस आपको 4 एक्स्ट्रा पैर लाने पड़ेंगे। ओके, ये लोग यहाँ थक के बैठ गए हैं। आ जाओ जल्दी, ओए जल्दी आओ। आज इनका सारा मोटापा निकलेगा। ये लोग तो वहीं रुके हुए अभी। क्यों, क्या हुआ? यहाँ पे गिट्टी इट्टी बहुत है, फ्री का। सिर्फ सीमेंट की ज़रूरत है, बालू की ज़रूरत है, घर वैसे ही बन जाएंगे। I don't know man, scary। चलते हैं ऊपर, अभी बहुत ऊपर जाना है। So I don't know which river is this। क्यों रे, थक गया तू? ओए हाचिको, चलो गाइज, आई डोंट नो ये लड़कियाँ इतनी ऊपर कैसे आ गई। ऑब्वियसली फ़ोटो खिंचाने के लिए आई होंगी, इसके अलावा तो और कोई मोटिवेशन है नहीं इनकी लाइफ में। ये इतनी ऊपर चढ़ के आएंगी तो आई एम वेरी श्योर कि फ़ोटो खिंचाने आई हैं। एंड एज आई सेड, ये फ़ोटो ही खिंचा रही हैं।
द ओनली मोटिवेशन। और मेरा मोटिवेशन रिकॉर्डिंग का नहीं था, सिर्फ रिकॉर्ड करके आपको दिखा। यहाँ पे रेलिंग टूटी हुई है, ज़रूर कोई कूदा होगा गलती से। वो देखो ज़रा पर्वतों पे घटाएं हमारे दास्तां हाले से सुना। ओ भाई, हाँ क्यों? अरे ये ऐसा ही बकबक करते रहती, बोल रही कि सपोर्ट नहीं है तो रिकॉर्डिंग नहीं करो, सपोर्ट नहीं तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करूँ? मैं तो किनारे किनारे चल रहा हूँ, कौन सा मैं कूद जाऊँगा नीचे। तो गाइस यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भूस्खलन जिसको बोलते हैं, लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से ये रोड यहाँ पे जो है वो नीचे की तरफ सरक गई है। अभी रिसेंट में ही ऐसा हुआ है, सो इट इज़ लुकिंग वेरी रिस्की, स्टिल पीपल आर गोइंग थ्रू इट, बट आई थिंक हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए बिकॉज माई वाइफ इज़ स्केयर्ड। सो आई थिंक वी नीड टू स्टॉप, बिकॉज अगर किसी का पैर फिसला यहाँ पे तो उसको कुछ बचा नहीं पाएगा। आई मीन वो एक पाइप है वहाँ पे, बट आई डोंट थिंक वो द पर्सन वुड बी वेरी बैडली हर्ट। तो हम लोग आगे नहीं जा रहे हैं, माई वाइफ इज़ स्केयर्ड, सो वी आर गोइंग बैक। चले वापस। तो गाइज वाटरफॉल तक जाने का हमारा प्लान था, बट हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि रास्ता भी ख़राब हो गया था और दूसरी चीज़ हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। तो हम थोड़ा नीचे यार, और नीचे हमें ये एक लोकेशन मिली जो कि बहुत अच्छी थी। यहाँ पे मैंने कई सारी वीडियो भी शूट करी है, वो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर देख सकते हो। और यहाँ पे बैठ के हमने काफ़ी एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल सी जगह थी। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे, टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम निकल गए क्योंकि शाम हो रही थी और हमें रात से पहले, आई मीन रात होने से पहले हमें घर भी पहुंचना था क्योंकि हम घर से काफ़ी दूर थे। तो थोड़ी देर यहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम चले गए। और जैसे जैसे शाम हो रही थी वेदर उतना ही फ्रीजिंग होता जा रहा था, टेम्परेचर बहुत डाउन हो रहा था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैंने अपना स्टॉल पूरा पहना और उसके साथ ही मैंने ऊपर से हेलमेट पहन लिया जिससे कि मुझे थोड़ा कम ठंड लगे, क्योंकि ऑलरेडी हम बाइक पे थे तो बहुत हवा लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे। ऑलमोस्ट हम घर पहुँचने ही वाले थे, रास्ते में हमें दिखा ये छोटा सा रेस्टोरेंट, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ खा लिया जाए क्योंकि भूख लग रही थी, शाम हो रही थी। तो हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमने अपने लिए ऑर्डर करी बिरयानी। और जब तक मेरी बिरयानी आ रही थी मैं तो यहाँ का विंडो व्यू एंजॉय कर रही थी। आप देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। जैसे जैसे शाम हो रही थी यहाँ का व्यू और ज्यादा खूबसूरत हो रहा था क्योंकि घरों की जो लाइट है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होने लगी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बस हम यहाँ वेट कर ही रहे थे और हमारी बिरयानी आ गई। हमने फटाफट से ये खाई बिरयानी और हम फिर निकल गए घर की तरफ। और बस फिर यहाँ से निकलने के बाद हम चले गए इंस्टीट्यूट। वहाँ हम पहुँचे 9 बजे करीब। वहाँ जाके हमने लिया मेस में से डिनर और फिर हम पहुँच गए अपने रूम पे, हमने रेस्ट किया। और हम कल कहाँ जाएंगे उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।